बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है लालच के शिकार इंसानों से जो बंदरों में बदल गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर कुरान और हदीस के मुताबिक खुशहाली और इंसाफ का एक बेमिसाल ज़माना था। उनका हुकूमती निज़ाम और दीन पर अमल एक मिसाल था। समुद्र के किनारे एक शहर था, खूबसूरत लेकिन बेचैन। शहर के लोग ज़हनी तौर पर चंचल, दिल से लालची और दुनिया के पीछे पागल थे। दिन भर काम करते, तिजारत और मछली का शिकार, और रात भर मज़े और गफलत में डूबे रहते। मगर हफ्ते के दिन कुछ अजीब होता था। वो एक खामोशी थी, एक रूह को छू जाने वाली खामोशी। क्योंकि हफ्ते के दिन उन्हें अल्लाह ने रोका था मछली पकड़ने से। सैटरडे में उन्हें सिर्फ इबादत का हुक्म था, मगर क्या हर कोई इस हुक्म को मान रहा था। आइए चलते हैं, अब अपनी स्टोरी को आगे जानते हैं। ये बात है बनी इसराइल की एक कौम जो समुद्र के किनारे रहती थी। ये लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि शनिवार यानी सैटरडे को कोई काम नहीं करेगा सिवाय इबादत के। उन्हें मछली पकड़ने की सख्त मनाही की गई। ये नियम इनकी आजमाइश के लिए था। और सैटरडे के ही दिन अल्लाह के हुक्म से समुद्र में बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती थी। बाकी दिनों में मछलियाँ कम रहती थी। सैटरडे आता और समुद्र में मछलियों का तूफान उठता। पानी में चमकदार मछलियाँ कूदती जैसे सोना तैर रहा हो। लोगों को लालच आता। इतनी मछलियाँ देखकर उन्होंने मछली पकड़ने का एक हराम तरीका निकाला। उन्हें आपस में वो बातें करते कि जब इतनी मछलियाँ आ रही हैं, भला हम कैसे आपस में इन मछलियों को क्यों ना हम पकड़े। तो उन्होंने फिर एक हराम तरीका प्लान किया। उन्होंने सैटरडे रात को जाल लगाना शुरू कर दिया और संडे को उस जाल को वे निकालने लगे। उनकी नज़र में जब जाल संडे को निकाला तो काम भी संडे में ही किया हुआ माना जाएगा। भले जाल संडे को निकालते पर लगाते तो थे सैटरडे में ही, जिसमें मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया था। ऐसा करके उस कौम के लोगों का अल्लाह के कानून से खेल शुरू हो गया था। बहुत से अच्छे लोगों ने जो अल्लाह का हुक्म मानते थे उन्हें समझाया भी, पर वे लोग बिल्कुल नहीं माने। इस बात से खफा होकर आसमान भी गुस्से में था। एक रात कुछ अजीब हुआ। समुद्र से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, पहाड़ों से चीखें सुनाई देने लगी। अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। उस नाफरमान लोगों को बंदर बना दिया गया। ये अजीब 3 किस्म के लोगों में करके इनको अजाब दिया गया। वे गुनाहगार जो हुक्म तोड़ रहे थे, बेगैरत जो चुपचाप देख रहे थे, और तीसरे में जो नेकी का हुक्म दे रहे थे। इनमें से जो तीसरे नंबर वाले थे, जो अच्छे और नेक लोग थे, उनको बचा लिया गया। बाकी सब बंदर की सूरत में बदल गए। इस वाक़े का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। लोग कहते हैं कि समुद्र के किनारे आज भी कुछ बंदरों के झुंड आते हैं जिनके चेहरे में इंसानी दर्द होता है, जैसे उनका दिल कह रहा हो हम वही हैं जो अपने लालच के हाथों अपने अल्लाह का हुक्म भूल बैठे थे। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म को ना मानने का अंजाम बहुत सख्त होता है। दुनिया के लालच में आकर हमें हलाल और हराम का फ़र्क नहीं भूलना चाहिए। जो अल्लाह के हुक्म से खेलता है उसका चेहरा तक अल्लाह बदल देता है। हर उम्मती को अपने मजहबी फ़र्ज और इबादत का पूरी लगन से लिहाज करना चाहिए। हमेशा अल्लाह के हुक्म और हलाल व हराम का ख्याल कर ज़िंदगी बसर करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।